में बढ़ते भ्रष्टाचार को देखते हुए दिन प्रतिदिन इस प्रकार के मामले सामने आते हैं। कहीं कुछ फर्जीवाड़ा होता है, कहीं कुछ फर्जीवाड़ा होता है, और आज एक जमीनी विवाद को लेकर कागज बदल दिए जाते हैं, रजिस्ट्रियां बदल दी जाती हैं, और उसको लेकर एक तहसीलदार पर एक एफआईआर दर्ज होती है। और वो क्या कुछ पूरा मामला है, जो शिकायत करता है पुनीत, उससे जानेंगे कब से ये बात चल रही थी, कब से वो शिकायतें लगा रहे थे। सबसे पहले जो शिकायत करता है पुनीत, उससे बातचीत करेंगे, और फिर इनके जो वकील हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ जी पुनीत जी, किस प्रकार से आपके साथ फर्जीवाड़ा किया गया, क्या भ्रष्टाचार हुआ? मेरा नाम पुनीत है। 2015 में हमारे संज्ञान में आया कि जो हमारे घर की रजिस्ट्री है वो किसी और फीमेल है, वही रीटा रानी, उनके नाम कर दी गई है। तो हमने क्या करा जी, यहाँ आए अफसरों में भी ये क्या हुआ, तो हमने डिटेल निकलवाई, फाइल निकलवाई। हमने देखा कि हरीबाग कॉलोनी के उनके राशन कार्ड लगे, उसको काट कर हमारे घर का एड्रेस लिख दिया गया है, और 2006 के राशन कार्ड को काट कर 98 लिख दिया गया है। सेल डीड को काट कर 2006 की सेल डीड को 2000 लिखा कर उसके दस्तावेज इकट्ठे कर इस तरीके से रिपोर्ट तैयार की गई कि वही इस मकान में रह रही थी और इसके नाम रजिस्ट्री कर दो। तो सरदार जी एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये जो ज़मीन है, घर बना हुआ है यहाँ पे? हाँ जी, इस पे हम 1966 में मेरे दादाजी आए, उन्होंने उसके साथ लगती जमीन 418 ली। हम तभी से वहाँ पर, मेरे पिताजी, उसके बाद मैं, अभी भी आज की डेट में हम वहाँ पर रह रहे हैं। तो मॉडल टाउन में? मॉडल टाउन में है, मॉडल टाउन में 418 है, इस 418 में जमीन। रजिस्ट्री कब की ये, और आपको पता कैसे चला? रजिस्ट्री जी 2015 में थी। मैं 2011-12 में गया सरकार के पास, तहसीलदार जी के पास, कि ये ऐसी स्कीम है आपकी 2011 में, जो बैठे हुए हैं इन पर अपने दस्तावेज दिखाएं। तो कहते कि आपके तो परिवार की 2001 से भी दरखास्त आ रखी है, आप पुराने बैठे हो, हम आप पे करवाएंगे, अभी पॉलिसी नीचे आई है, हम इसका देख रहे हैं अभी किस हिसाब से है। तो मैं बैठ गया, 2-3 साल में जैसे हम दोबारा चक्कर हमारा 2015 में कहते हैं ये इसकी तो रजिस्ट्री हो गई है रिटर्न के, तब हमारे संज्ञान में आया कि रजिस्ट्री हो गई है। आप जानते हो कौन है ये रीटा रानी? पहले से जानते थे? चलो अब तो आप केस में पता लगा कि भाई रजिस्ट्री हो रखी है, तब जानकारी नहीं, मेरे को जानकारी नहीं। मेरे को 2015 में पता चला कि ये रीटा रानी है, वही इन्होंने रजिस्ट्री कराई है। और जैसे ही हमने आगे कार्रवाई करनी शुरू करी तो 2018 में इन्होंने आगे वो ज़मीन बेच भी दी। रीटा रानी ने जो 2 जनों को बेची, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। कि कौन कौन है वो, उनके नाम? नरेश कादियान है और जीत सिंह मैनी है। अच्छा वकील साहब, ये जो मामला हुआ है, ये मामला पुलिस ने अपने बेस पे कराया है या आप लोगों ने कोर्ट के माध्यम से ये मामला दर्ज किया है? पुलिस ने पहले नहीं किया था। जब ये मामला हुआ था, इसके लिए हमने अपना डाटा निकाला, दस्तावेज के माध्यम से डिटेल निकाली। जो तहसीलदार की फाइल में थे राशन कार्ड, उसकी कॉपी, सर्टिफिकेट कॉपी, उसमें ये फ़र्क पाया 2006 और 2098, तो 1998। तो 1998 के पेपर में रजिस्ट्री करे, उसको चैलेंज करते हुए हमने दरखास्त दी, डीजीपी, आईजी सब जगह पर दी, अपना एसपी को भी दी। उस टाइम इस मामले की कोई सुनवाई नहीं थी, तो कोर्ट में मुकदमा डाला। फिर हाई कोर्ट में अपना वहाँ से डायरेक्शन हाई कोर्ट की वजह से डीजीपी, एसपी को मार पड़ी, तो वो जाकर पर्चा दर्ज हुआ। काफ़ी मशक्कत होनी पड़ी एक पर्चा दर्ज कराने में? मशक्क़त तो होनी पड़ी, और मशक्क़त तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, जिस घर में ये रह रहे हैं, अपना जो पुनीत जी रह रहे हैं, उस घर वो बिक गया और इनको मालूम नहीं है, और थर्ड पार्टी खरीद रही है, और सेकंड पार्टी मालिक को एक तरीके से पुश्तैनी करा वो आपका? हाँ जी, पुश्तैनी घर में भी इस प्रकार के मामले हो जाते हैं, और सरकार भी बोलती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। एक एफआईआर दर्ज कराने में भी एक सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया जाता है। क्या कहेंगे कानून व्यवस्था पर? ये ऐसा हुआ कि इन्होंने, प्रशासन ने, जो तहसीलदार थे, इनके स्टाफ ने जो मिली भगत का फर्जीवाड़ा कर दिया, और यहाँ के प्रशासन ने हमारे को कोऑपरेट उस टाइम नहीं किया था। पर हाई कोर्ट की डायरेक्शन ने जो हमारे मामले को, तथ्यों को समझा, उसके ब्याह पर पर्चा दर्ज करे, हम बहुत संतुष्ट हैं। बाद में एसपी साहब ने भी हमारी बहुत कोऑपरेट किया, उनका भी हम धन्यवाद, जो मौके के एसपी उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने भी बहुत हमारे को कोऑपरेट किया। क्या लगता है अब जैसे एफआईआर हुई है? हाँ, इसके बाद कल हमारे को एक शाम को नोटिस आया तहसीलदार के यहाँ से पुनीत जी को बुलाने के लिए, जिसको रिसीविंग मैंने किया है। तो इसमें अपना आशा रानी, पत्नी अशोक पाटिया, तत्काल तहसीलदार विक्री पानीपत, जो अम्बाला में इस टाइम है, उनको बुलाने के लिए, और रीटा रानी को और पुनीत जी को बुलाने के लिए जाँच बैठाई जा रही है। मतलब यहाँ के जो मौके के तहसीलदार हैं, उन्होंने बुलाया है, जो
राजस्व तहसीलदार है अपना, राजस्व तहसीलदार। हाँ, और हाई कोर्ट के डायरेक्शन के आधार पर कि जांच पड़ताल करने के लिए, जांच पड़ताल एफआईआर दर्ज करने तुरंत जांच करने के लिए उसके भी आप मैं फिर एक चीज़ पूछना चाहूँगा, कहाँ शिकायतें दी गई थी एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए और लगभग कितना समय लगा? इनकी शिकायत हमने अपना 2021 में दी थी चीफ सेक्रेटरी को और डीजीपी हरियाणा को जी, और इनकी शिकायत दी थी हमने एसपी पानीपत, और इनकी शिकायत दी थी हमने ये अपना अनिल विज जी को। तो 2021 में उनको सुनवाई थी, वो कहते हैं सिविल मैटर है, क्रिमिनल केस नहीं बनता। तो अब तो क्रिमिनल केस है। अब कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं, कोर्ट ने से हमारे तथ्यों को हमारे अपने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो भी फैसला दिया बहुत उत्तम फैसला, उसको स्वीकार किया। हम बहुत खुश हैं कि हमारे को न्याय मिलने की उम्मीद होगी। तो सबसे बड़ी बात है, इन फाइलों को देखते हुए आप लोग समझ पाएंगे कि जो शिकायत करता है पुनीत, इसने धक्के खाए, हार नहीं मानी, लेकिन कानून तो बना हुआ है हर एक व्यक्ति के लिए। यदि किसी के साथ कुछ भी गलत होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये एक उदाहरण पेश किया है शिकायतकर्ता पुनीत जी ने। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है, कानून लचीला जरूर है, लेकिन जो न्याय पक्ष है, अन्याय वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अभी तो एक एफआईआर दर्ज हुई है, जांच पड़ताल भी होगी, दोषी होगा तो दोषी को सजा भी मिलेगी। वैसे इनके इतने कागज हैं, इनको देखकर यह जरूर कहा जा सकता है कि इनके साथ कहीं ना कहीं गलत जरूर हुआ है। और सबसे बड़ी बात, पुश्तैनी जमीन पर इस प्रकार के मामले आते हैं। पानीपत में कभी ये सुनने को मिलता था कि वहाँ पर ज़मीन पर कब्जा हो गया, कभी ये सुनने को मिलता था वहाँ पर फर्जीवाड़ा हो गया, वहाँ पर कागज बदल दिए गए, और यहाँ पर तो आज हमारे सामने एक लाइव आप लोगों के सामने एक शिकायत करता है जिसने बोला है, अपना आरोप लगाए हैं एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर कि मेरे साथ, मेरे घर के रजिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ की गई, दूसरे के नाम रजिस्ट्री कर दी गई। जब उस व्यक्ति को यह पता चला कि अब यह जमीन रखना ठीक नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं कानून उसके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगा, तो उसने किसी और पर्सन को भेज दी। वकील साहब, इस प्रकार के मामले पानीपत में तो बहुत है, अब ये तो एक मामला सामने में है। ये हमारे को तो पुनीत जी ने जैसे बताया, तो इन्होंने हमारे पर विश्वास किया, तो उसके आधार पर और समय इन्होंने अपना कीमती समय, कितना समय लगा इनको? ये 2015 से हमारे साथ लगे पड़े हैं। इनकी हिम्मत है, इनकी हिम्मत की दाद देते हैं कि लगे पे विश्वास किया। हाँ, तो 3-8 साल हो गए। खूब धक्के खाए। मतलब एक एफआईआर दर्ज कराने में, अभी कुछ दिन पहले मैंने खबर करी थी कि 8 महीने में हुई थी, एक सुसाइड का केस था, और ये जो फर्जीवाड़ा है ये 8 साल लगे हैं एक एफआईआर दर्ज कराने में। क्या कुछ कहेंगे? सरकार को जीरो टॉलरेंस की बात कहती है, ये बोलते हैं हम भ्रष्टाचार सहन नहीं करेंगे, क्या कुछ कहते हैं? एक एफआईआर दर्ज कराने में 8-8 साल लग जाते हैं, तो न्याय तो क्या पता कब मिलेगा। हमें ये पूर्ण विश्वास था, पुनीत को विश्वास दिलाया कि न्यायालय जरूर न्याय देगा आपको, कि विश्वास करना पड़ेगा। और मतलब सरकार के भरोसे कुछ ना छोड़े, न्यायालय के भरोसे तो है। सरकार के कुछ व्यक्ति जो मिली वक्त करके अपने ऐसे फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से आज ये डिले हुआ है, उन्हीं फर्जीवाड़े का आज मुकदमा दर्ज है और रोपी हैं। अब आज संबंधित पुलिस इस फाइल को लेके भाई मैं लेके जा रही है। हाँ, मैं कवर करवाना रहा हूँ, 2 मिनट में फ़ोन करता हूँ, कुछ ज़रूरी हो तो बता। कोर्ट में आशा रानी कोर्ट में आजा 571 में मनोज शर्मा। मतलब ये कहा जा सकता है कि सरकार को बदनाम करने के लिए, अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए सरकार को बदनाम किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। जी हाँ, निजी स्वार्थ के लिए सरकार को बदनाम किया जा रहा है। हमें बस अपने देश की कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा था, है और हमेशा रहेगा। इनकी वजह से ही हमारे न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उसका सुप्रीम न्यायालय है, ये इसीलिए बने हैं कि आपके पास कभी भी कहीं भी कुछ गलत होता है, आपको देर सवेर अगर आप लड़ते हैं उसकी लड़ाई न्यायालय में जाकर, तो आपको इंसाफ जरूर मिलता है। चाहे कोई भी भ्रष्ट अधिकारी हो, जितना मर्जी भ्रष्ट हो, जितनी मर्जी ऊपर की पोस्ट पे बैठा हो, उसको ये भूलना नहीं चाहिए कि न्याय व्यवस्था सभी के लिए एक है। अगर सामने वाला व्यक्ति लड़ेगा तो उसको जरूर उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, आने वाले टाइम में मिलेगी, जल्दी मिलेगी। कहने का मतलब ये है, कानून सबके लिए एक समान है, चाहे वो आम व्यक्ति हो, चाहे वो कोई अफसर हो, चाहे कोई भी हो। हाँ जी, इसमें आशा रानी, रोहताश दैया, रीटा रानी और अपना
जीत सिंह, इनके खिलाफ पर्चा कर दूंगा। इनके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगी और क्या क्या आरोप लगे? इनके ऊपर आरोप लगे हैं कि सरकारी मुलाजिम रह के अपना दस्तावेज से छेड़छाड़ करके अपना फर्जी रजिस्ट्री करना, फर्जी वाड़ा की लगी है 120 20 34 420 467 468 471 IPC के तहत। मतलब अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने दुरुपयोग करने कोई भी दुरुपयोग करता तो मतलब सरकार में लगे तो ऐसे यही धारा है। तो कुल मिलाकर अधिकारी पर विश्वास, और आज 8 साल बाद जो पुनीत को एक आस जगी है, एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट के द्वारा एक इनकी FIR दर्ज कर दी जाती है, करवा दी जाती है, क्योंकि 8 साल की मेहनत थी। ये फाइल है, ये फाइल आप लोग देख पा रहे हैं, और इससे अधिकारियों को एक सबक तो जरूर मिल गया होगा। कानून सबके लिए एक समान है, चाहे वह राह चलता व्यक्ति हो या किसी AC में बैठा हुआ अफसर हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ से।